देखिए आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। आपसे बोला गया है चेक द डिफरेंस, चेक इन 0 से 2 पाई, चेक इन 0 से 2 पाई। मानस कुछ कहना है आपने? नहीं सर। हैंड राइज क्यों कर रहा? चलिए सर गलती से हो गया। 0 से 2 पाई में आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। देखिए इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पर ग्राफिकली चलिए। ग्राफिकली का मतलब क्या होता है भाई? हम एक बहुत अच्छी बात जानते हैं कि cos x का ग्राफ हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जीरो और बात केवल 0 से 2 पाई की हो रही है, कहीं और की तो बात हो ही नहीं रही है ना। तो 0 से 2 पाई में अगर मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ, 0 से 2 पाई में cos x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 ये होता है पाई, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है आपका पाई/2, ये होता है आपका 3 पाई/2। मैथमेटिकली सॉल्व मत करो, ग्राफ से देखो, 1 सेकंड का आंसर होता है। देखिए मॉड एक बार प्लस में खुलता है। मॉड प्लस में कब खुलता है? जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है। तो यानी जब अंदर वाला पॉजिटिव है तो प्लस में खुल जाएगा, और जब अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड किस में खुल जाएगा? माइनस में खुल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया आपका 2 cos x हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 आपका एफ एक्स कितना आ गया? आपका डायरेक्टली 0 आ गया। ठीक है, अब सॉरी ये cos x था यहाँ पे, cos x ग्रेटर देन 0 और cos x लेस देन। अब देखो cos x पॉजिटिव कहाँ पर होता है? आपको मालूम है cos x कहाँ पर पॉजिटिव होता है? यहाँ पर 0 से पाई/2 में और 3 पाई/2 से 2 पाई में। क्लियर है? डबल है। cos x कहाँ पर पॉजिटिव है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? 0 से पाई/2 में और 3 पाई/2 से 2 पाई में। ये बात तो समझते हैं आप लोग? यस सर। अगला अगला cos x नेगेटिव कहाँ पर है? ये नेगेटिव हो रहा है। कितने इंटरवल के लिए नेगेटिव होता है ये केवल? बोलिए। 2 से 3 पाई। हाँ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा एक्चुअली पाई/2 और 3 पाई/2 पे। यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लगा रखा है हमने। और ये कहाँ से कहाँ के लिए? पाई/2 से 3 पाई/2 के लिए। तो ये हमें देखिए क्लियरली पता पड़ गया कि ऐसा है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ही बना दूं बिना कुछ करे, कॉन्टिन्यूस तो हो गई, कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्टिन्यूटी में क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस का सम कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। चलो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करूं, मैं ग्राफ ही बना दूं, शार्प। तो कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। देखिए 0 से पाई/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई में 2 cos x आ रहा है। तो 0 से पाई/2 में मतलब cos ही आ रहा है, बस डबल हो जा रहा है। डबल होने से क्या मतलब है? ये 1 की जगह 2 तक जाएगा। और पाई/2 से 3 पाई/2 तक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, पाई/2 से 3 पाई/2 तक 0 आ रहा है। तो आपको क्लियरली एक बात पता पड़ रही है कि कहाँ पर शार्प कॉर्नर आ रहा है? बोलिए। बिल्कुल, पाई/2 एंड 3 पाई/2 का शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात सबको? जी। क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है फाइंड LHD एट x इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड आपको फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin पाई x। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है -1 की पावर k-1 इंटू पाई। सेकेंड -1 पावर k-1 k-1 इंटू पाई। थर्ड -1 पावर k-1 इंटू k पाई। एंड फोर्थ दे रखा है -1 पावर k-1
k माइनस वन के फाइव। क्वेश्चन को देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलएचडी, एलएचडी की डेफिनेशन क्या होती है आप जानते हो, फॉर्मूला होता है एफ डैश ए माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, सीधा सीधा फॉर्मूला। ए वो पॉइंट होता है जिस पर आप चेक कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर के पर चेक कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एफ डैश के माइनस, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन माइनस ऑफ एच। बेटा एफ ऑफ के जरा समझते हैं, थोड़ी सी बात समझते हैं। एफ ऑफ के माइनस एच, एफ एक्स इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन पाई एक्स। तो बेटा एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के जरा देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन पाई के। बचपन से एक बात मैं पढ़ाता रहा हूँ, 2 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो साइन एन पाई हमेशा 0 होता है अगर एन इंटीजर होता है, जानते हो आप लोग बहुत अच्छी तरह। यस सर। यस यस सर। तो के इंटीजर है के अगर इंटीजर है तो साइन एन पाई क्या हो गया 0, तो ये टेंशन ही नहीं, के इंटीजर तो साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या हो गया बेटा कि एफ के माइनस एच, देखो जरा एफ के माइनस एच, तो एफ एक्स आपका ये है, तो के माइनस एच यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस एच साइन पाई इंटू के माइनस एच। मेरी बात समझिएगा इसको बेटा, ये के माइनस एच को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। के कोई इंटीजर है तो नंबर लाइन पे के होगा, इसके बाद के प्लस वन होगा, इसके पहले क्या होगा आपका के माइनस वन होगा, समझ रहे हो ना आप लोग। यस सर। के होगा फिर के प्लस वन होगा, इसके पहले के माइनस, बेटा के माइनस एच, के माइनस मतलब आप यहाँ पर हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, के माइनस वन हो ए जाएगा। माइनस वन। चलिए आप समझ गए बिल्कुल। तो यानी कि इसका देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम लोग फालतू में डरे ना इससे बस। तो एफ के माइनस एच हो गया, ये के माइनस वन, यहाँ बेटा पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, देखिए साइन पाई के माइनस पाई एच। चलो जी एफ डैश ए माइनस में रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ के माइनस एच, यानी ये लिखा है आपने, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रख रहे हैं, तो के माइनस वन साइन पाई के माइनस पाई एच, और एफ के तो 0 हो गया, अपॉन आ गया माइनस एच। अब बेटा पाई के अब के इंटीजर है, ठीक है, अब के इंटीजर है बेटा, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सब लोग जानते हैं, बस लोग के वे दे डर जाते हैं। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये 5 पाई होता है। तो के इवन मल्टीपल यहाँ आते हैं, के ऑड मल्टीपल यहाँ पर आते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में आ रहा है, अगर हम इधर ध्यान दें, अगर के इंटीजर है ना भाई, अगर इंटीजर है तो बच्चे के तो ऑड नंबर भी हो सकता है ना। अगर के ऑड नंबर हो गया बेटा तो देखो क्या होगा, साइन पाई माइनस होगा, यहाँ ध्यान दो, ये तो पाई माइनस होगा, या 3 पाई माइनस होगा, या 5 पाई माइनस होगा, तो यानी पाई माइनस 3 पाई माइनस, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नहीं होता है, बताइए। होता है जी सर। तो ये हो गया के माइनस वन साइन पाई एच, देखो क्वेश्चन हो चुका है, माइनस एच, बेटा पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, तो आपका क्या आ गया माइनस ऑफ के माइनस वन इंटू पाई। अगर ऑड नंबर है तो ये आ गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर के इवन नंबर है, समझिएगा, लिमिट h टेंस टू, क्योंकि के इंटीजर है ना बेटा, दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर के इवन नंबर है तो बेटा 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस, तो बेटा 2 पाई माइनस 4 पाई कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, समझ रहे हो? ये कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस 1 साइन पाई h, बेटा पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड तुरंत किया तो आपका आंसर आ गया पाई इंटू के माइनस 1। अब चक्कर क्या है, के अगर इवन नंबर है तो आंसर आ रहा है पाई इंटू के माइनस 1, और के अगर ऑड नंबर है तो आंसर आ रहा है माइनस पाई इंटू के माइनस 1। अरे कॉमन सेंस लगाओ, इसको -1 के पार लिख लें। जी सर। अगर के इवन होगा, अगर के इवन होगा तो माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर इवन रहेगी, अगर के ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा। तो -1 की पावर के -1 की पावर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। जी सर। ठीक है, क्लियर सबको, नोट करिए। Another important question for board. fx is equal to x की पावर m साइन 1 अपॉन x। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे 0। फाइंड m if function is continuous, सेकेंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी आपको बताना है कि m की कंडीशन जहां पर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम एक बात जानते हैं कि f0 प्लस और f0 माइनस तीनों को जीरो, तीनों सेम आने चाहिए। अब सबसे पहले देखिए f0, बेटा f0 तो नो डाउट 0 है। अगर f0 0 हो गया तो हमारे को ये क्लियर है कि f0 प्लस को भी 0 होना पड़ेगा और f0 माइनस को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाकी दोनों 0 नहीं होंगे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन वाला ये मान के चल रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगला देखिए f0 प्लस, बेटा f0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। बेटा 0 प्लस x 0 से बड़ा है यानी 0 के बराबर नहीं है, तो आपका कौन सा फंक्शन आएगा, x की पावर m। समझ रहे हो? यस सर। अब मुझे ये बात कंफर्म है कि इस लिमिट का आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि f0 0 है और कॉन्टिन्यूस होने के लिए दोनों को बराबर भी होना पड़ेगा। तो बेटा अब ये 0 कब होगा, जब x को मैंने 0 रखा तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन m शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी जो पावर है वो m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पावर पॉजिटिव नहीं हुई, अगर नेगेटिव हो गई बेटा पावर, तो नीचे आ जाएगा ना, समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, -1 to 1। बिल्कुल, नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो बेटा 0 से मल्टीप्लाई होके 0। तो ये जो 0 है ना, ये कंस्टेंट है, ऊपर रहना चाहिए। ऊपर कब रहेगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव पावर आएगी। ऐसे ही f0 माइनस, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x की पावर m, यही आएगा। बेटा x को 0 माइनस भी, सेम फंक्शन नहीं यूज हो रहा है। हाँ जी, मतलब 0 + 0 - सेम नहीं आएगा। बेटा यहाँ ऊपर फंक्शन को पढ़ लेंगे आप एक बार। आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आजकल जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है। बेटा x 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। यहाँ पर फंक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि या तो x 0 के बराबर नहीं है या फिर x 0 के बराबर है। समझ रहे हो? यस सर, नहीं समझे आप? समझ गया सर। हाँ, थोड़ा ध्यान दो भाई, आयुष क्या कर रहे हो? देखो 0 माइनस, तो यहाँ पर भी m शुड भी पॉजिटिव होना कंपलसरी है, क्योंकि पावर ऊपर ही होनी चाहिए, तभी तो 0 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अगेन 0 इंटू नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 इंटू नंबर बिटवीन -1 एंड 1 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात मैं कर लेता हूं। अब आपको बोला गया है फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब f' 0 प्लस
और एफ डैश 0 माइनस, दोनों को बराबर आना पड़ेगा और दोनों किसी फाइनाइट नंबर के बराबर भी आने चाहिए। ठीक है, तो देखो एफ डैश 0 प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। देखिए एफ 0 प्लस एच, कौन सा फंक्शन लें एफ 0 प्लस एच पे, जरा बताएंगे आयुष? ऊपर वाला। ऊपर वाला, बिल्कुल। यहाँ पर 0 प्लस एच रखा तो लोकेश क्या हो जाएगा बेटा? लोकेश यस सर। क्या हो जाएगा एफ 0 प्लस एच? लोकेश एफ 0 प्लस एच, ये एच की पावर m साइन 1 अपॉन एच नहीं हो जाएगा? यस सर ठीक। और एफ 0 लोकेश समझ में नहीं आ रहा है, बोलना है बेटा। जीरो। एफ 0 क्या है? 0 अपॉन एच। बेटा ये h की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो h की पावर m इंटू एच की पावर माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन एच। जरा ध्यान दें आप, ये हो जाएगा h की पावर m माइनस 1। अब बेटा इसको फाइनाइट नंबर आना है, ये भी कंफर्म बात है। तो अगर पावर जो है m माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी m अगर 1 से बड़ा होता है तो ये पावर पॉजिटिव रहेगी ऊपर, और 0 हम रखेंगे तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी, तो 0 इंटू नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 1, तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे हो ना, m माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, बोलिए। यस सर। चलिए अगला देखिए एफ डैश 0 माइनस, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। लोकेश एफ 0 माइनस एच आप बताएंगे मुझे, बोलिए। सर एच एम साइन 1/h। बेटा माइनस आएगा ना, माइनस भी तो आएगा। यस यस यस। ठीक है, मृणाल क्लियर है? और एफ 0 0 आ रहा है अपॉन माइनस एच। बेटा ये नीचे आपका माइनस एच आ रहा है, ऊपर माइनस एच की पावर m है, तो इसको माइनस एच की पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चे। यस सर। अब देखो अगर m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो ये ऊपर वाली पावर पॉजिटिव होगी, और जैसे ही 0 रखोगे तो ऊपर 0 क्रिएट हो जाएगा। 0 इंटू साइन माइनस इंफिनिटी, यानी 0 इंटू नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 1, तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, m शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिफरेंशिएबल होने के लिए m शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर मेरी बात? यस सर। यस। अगला प्रॉब्लम है हमारा, जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस बात पे आप ध्यान देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, मैं बहुत छोटे लेवल से बता रहा हूँ, मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मैंने आपको इसका ग्राफ भी आप लोगों को बताया है किस तरह का होता है। इस तरह का ग्राफ होता है। क्या ये 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये बताइए। नो सर। नो सर। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। चलिए जी, अगली कहानी सर में जीरो। इसी में नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं बता रहा हूँ, फिर एक बहुत बड़ी चीज मैं एकदम से बता दूंगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर 2 पावर आ जाए, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर 2 पावर आ जाए, तो बेटा फिर तो सीधा सीधा यही हो जाएगा ना, समझ रहे हो? मॉड की जरूरत क्या जी है? सर। सर ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 नहीं आना चाहिए? हाँ यस। बाय मिस्टेक लग गई है। तो अगर x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, यानी अगर इवन पावर आ जा रही है तो वो डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। अब जैसे अगला देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 2, सॉरी मॉड एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2।
आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आप लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो ग्राफ होता है अपवर्ड पैराबोला होता है, और ये कहाँ पर क्या करता है बोलो, 1 और 2 पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। लेकिन इसका मॉड लिया गया है। तो मॉड लेने का मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। मॉड लेने से क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस पे कट कर जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो यानी 1 और 2 पे शार्प कॉर्नर ले लेगा। इसका मतलब हम लोग ये लिख देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और 2। बड़ा सिंपल सा है, ग्राफिकली आप बता पा रहे, चाहो तो वैसे खोल के भी बता ही सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है देखिए अब, तो यानी आप देख रहे हैं जिसके ऊपर भी ये 1 पावर आ रही है तो नॉट डिफरेंशिएबल ही है। fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये आ गया मॉड x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट बेटा 2 और 3 है, क्योंकि इनको तो कोई समस्या होती नहीं है वैसे, ठीक है। डाउटफुल पॉइंट हमारे, लेकिन इसको भी अगर हम देखें तो बेटा देखिए, अगर मैं खोलूं एक बार मॉड प्लस में खुलेगा। मॉड प्लस में कब खुलता है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, कब खुलेगा, जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा। Yes, sir. तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। यस सर, ठीक है। अब बेटा नेगेटिव में कब खुलेगा, जब अंदर वाला नेगेटिव होगा। अंदर वाला नेगेटिव कहाँ पर होगा वो तो देख ही लेंगे, नेगेटिव में खुल जाएगा। अब बेटा वैसे जब ऐसा था तो 2 डाउटफुल पॉइंट था, लेकिन अब 2 के ऊपर कौन सी पावर आ रही है, स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 2 स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आ गया। तो यानी अब ये 2 डाउटफुल पॉइंट नहीं रहा, अब कौन सा डाउटफुल पॉइंट रहा, केवल 3। समझ रहे हो मेरी बात? अरे मैंने जो बताया वो बात समझे आप, समझाना Yes, चाहा sir. आपको, यस ठीक है। Yes, sir. अब आप ये देख सकते हैं, देखिए x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3, ये माइनस ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3। बेटा ये क्या है, ये पॉजिटिव कब होता है, देखो इसको वेवी कर्व सब लोग जानते होंगे। ये पॉजिटिव कब होता है, 2 और 3 प्लस माइनस, पॉजिटिव कब होता है, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से 3। माइनस इन्फिनिटी से 2। लोकेश तो कंफर्टेबल है वेवी कर्व में, मुझे बता दे, मैं पढ़ा रहा हूँ एक बैच में, वरना तो उसमें आ जाना। इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 5 से 6 शाम को प्रकट होना, ओके सर। ठीक है। फिर भी मुझे से सुबह कंफर्म करना है एक बार, ठीक है, वरना 5 से 6 प्रकट होना शाम को, वेवी कर्व पढ़ाना है मैंने, ठीक है। ओके चलिए सर। अब देखो, अब बेटा मुझे पता है कि 2 पे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है वो, मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि इवन पावर आगे नहीं हो सकती प्रॉब्लम। फिर भी देखो ये कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूस में हमें कोई समस्या नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्यों है ये पता है आप लोगों को, क्योंकि भाई ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, जी सर। वो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस है। सब कंटिन्यूस। तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, बोलिए। जी सर। यस ठीक है। अरे वैसे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्या लिखोगे आंसर? नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। अरे समझ रहे हो कैसे लिखा है आंसर मैंने? अरे बच्चा पार्टी जल्दी बोल दोगे तो। यस सर, समझ रहे हैं। जी सर। हर बच्चा समझ रहा है क्लास का? Yes, sir. सर एक और बता दीजिए 3।